नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। आप सभी के लिए लेकर आ चुके बड़ी अपडेट। दोस्तों यहाँ पर 1995 के बाद ईपीएस 95 पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं। कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी। दोस्तों आखिरकार क्या है पूरी अपडेट हो जानेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो तमाम जानकारी जानने के लिए ईपीएस 95 से संबंधित तो अभी कभी चैनल के नीचे एक छोटा सा लाल बटन रहेगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं, बल्कि आपको मुफ्त में अपडेट मिलती रहेगी। तो जाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल सके इस अपडेट के बारे में। जानते हैं आगे अपडेट क्या होगी। 25 साल के बाद ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में सुधार की पहली शुरुआत की है। केंद्र श्रम मंत्री ने निर्देश पर पहली बार पेंशन सुधार के लिए तर्क कमेटी गठित की गई है, जिसमें 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड में रखनी है। कमेटी को तत्काल पेंशन सुधार के लिए कम शुरुआत करने में प्रस्ताव भी कर दिया गया है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1000 और अधिकतम पेंशन 7500 तय की है, लेकिन सालों से सीबीटी सदस्य और पेंशन की मांग के हर महंगाई के दौर में पेंशन वृद्धि के साथ साथ सुधार किया जाएगा। उसी कड़ी में सीबीटी चेयरमैन केंद्र श्रम मंत्री निर्देश पर पेंशन सुधार के लिए 8 सदस्यीय तत्व कमेटी बनाई है। ईपीएफओ दिल्ली मुख्यालय की केंद्रीय अपर भविष्य निधि आयुष उदिता चौधरी ने तर्क कमेटी का आदेश जारी किया। इस सीबीटी के सह समिति में श्रम मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन बनाया गया है। इस समिति में एड हॉक कम्युनिटी ऑफ पेंशन रिफॉर्मेंस यानी कि पेंशन सुधारों पर तर्क समिति का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ सीबीटी में कर्मचारियों और सदस्य हरबंस सीए, सिद्धू प्रभाकर, जय बेसोयर, नियोक्ताकार और से अतुल सोपदी और आशीष विग को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को 3 महीने के बाद होने वाली पहली सीबीटी बैठक में रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। कमेटी की सदस्य हरभजन सीए ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी। सालों पुरानी मांग पर सीबीटी चेयरमैन ने पहल तो कर दी है, यानी ये अच्छे संकेत है। कमेटी 3 महीनों में हर साल में रिपोर्ट देगी। 1995 के बाद पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए। ईपीएफओ ने दिनांक 27 नवंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ईपीएफ पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का संगठन कर दिया गया है। अब यह समिति आने वाले सीबीटी के बैठक या उससे पहले यानी कि लगभग 3 महीनों के भीतर अपने विचार रखेगी, जिसके आधार पर अगली सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन में सुधार के लिए कदम उठाया जाएगा। इस समिति का कार्य सार्वभौमिकरण के लिए पेंशन सुधारों का संबंधित मामलों पर सलाह देना होगा। समिति तत्काल प्रभाव के कार्य करने का शुरू करेगी। वह अगले 3 महीने या आने वाले सीबीटी की बैठक में अपनी समीक्षा और पेश करेगी। समिति का अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को मदद के लिए आत्मनिर्भर कर सकेगा। समिति सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से भी बैठक कर सकेगा। पेंशन पर समीक्षा करने के बाद भी समिति निस्तर हो जाएगी। आखिरकार दोस्तों इस समिति में आगे आने वाला क्या अगला अपडेट हमारे फायदे का होगा या फिर इसी तरह से हर अपडेट आ रहा है ये भी अपडेट उसी तरीके से निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 महीने के भीतर कुछ कदम उठाने की बात कही गई है। क्या आपको विश्वास है इस बार समिति पूरा काम करेगी? दोस्तों क्या हमारे सीबीटी बैठक इतनी कमजोर होती जा रही है कि हमारे इतने सालों से हम एक फैसले को नहीं मना पा रहे हैं? दोस्तों हमारी मांगे हम खुद पूरी नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों हम 7500 की रेट लगा के बैठे हैं, उसे भी पूरा न कर पा रहे हैं। दोस्तों आखिरकार जानेंगे तमाम अपडेट और भी आने वाली इसी अपडेट के बारे में और भी आगे की अपडेट है। तो जानना चाहते हैं आप भी तो अभी कभी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो जानने के लिए भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं, बल्कि आपको मुफ्त में अपडेट प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।